कलरव क्लास 5 के लेसन 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये पढ़ाया था मेरी शिक्षा पाठ 3। आज इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास कार्य। सबसे पहले आप ये शब्द अर्थ लिख लेंगे। इसके बाद पहला प्रश्न है, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षारंभ किसने कराया था? प्रचलित कथा के अनुसार अक्षारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए, एक मैं और दूसरे 2 अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। उनके साथ 3 लोग पढ़ते थे, एक वो खुद राजेंद्र प्रसाद जी और 2 उनके चचेरे भाई कुटुंब के ही थे। ये इसका है दूसरे वाले का उत्तर। अब तीसरा वाला, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर? पहले मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने के लिए आए विचित्र आदमी थे, उनका बहुत सी बातों पर दावा था। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए, वे बहुत ही गंभीर और अच्छा पढ़ाते भी थे। चौथे का, देर तक ना पढ़ना पड़े, इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? चौथे का आंसर है, जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उसे दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया बुझने आ जाता था। इस तरह ये प्रश्न उत्तर पूरे हुए। अब सोच विचार। दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वे बहुत ही गंभीर और अच्छा कोई पढ़ाते थे? क्योंकि वे अपने काम से काम रखते थे और एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। भाषा के रंग, अब नीचे लिखे जो सही क्रम में लिखना है। कोठरी करते रहा मैं, वे एक थे। इन्हें सही क्रम में लिखेंगे तो एक वाक्य बन जाएगा। पहला, वे एक कोठरी में रहा करते थे। मैंने नंबर डाल दिए, आप नंबर से छांट के इसे एक लाइन बना लेना। पहला नंबर वाला पहले लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा वाला, तीसरे नंबर पे तीसरा, चौथे नंबर पे चौथा, पाँचवा, छठा, फिर सातवां। वे एक कोठरी में रहा करते थे। दूसरा इसका है, पहले नंबर पे खेलने, दूसरे नंबर पे डैश, तीसरे नंबर पे ये कूदने। खेलने और कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। ये सब नंबर के हिसाब से आपको लगाकर लिखना है। आधा, प्रायः मिलती छुट्टी आध घंटे की थी। प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। चारपाई साहब सोते पर मौलवी थे। चारपाई पर मौलवी साहब सोते थे। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। इस तरह से आप वाक्य को सीधा करके सही जगह पर रखकर बनाएंगे। अब इसका अगला आता है, छोटे बड़े इधर उधर, ये विलोम शब्द हैं। एक छोटा एक बड़ा, एक इधर एक उधर, ये सब विलोम शब्द हैं। इसी तरह से पुस्तक में जो और विलोम शब्द आए उन्हें ढूंढकर हमें लिखना है। जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, काला गोरा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये शब्द जो हैं किताब में आए हैं विपरीत शब्द के रूप में। अब है धीरे धीरे, एक ही शब्द 2 बार है। धीरे धीरे, तरह तरह, एक ही शब्द 2 बार है। यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार 5 शब्द और बनाने हैं अब पाठ के हिसाब से। तो पहला है संभल संभल, टहल टहल, उबर उबर, निकल निकल, जोर जोर। आप चाहें तो पाठ से पढ़कर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसमें बेखौफ शब्द, वे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग शब्द जुड़ जाने से उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। जिसमें बे लग जाता है तो वो बिना हो जाता है। बे का मतलब होता है बिना। यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है परंतु बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय। इसी प्रकार वर्ग बनाने हैं, बेदाग, बिना दाग वाला, बेकसूर, निर्दोष, बेघर, निराश्रय, बेवजह, बिना कारण के, बेहिसाब, बहुत, और बेमिसाल, बहुत अच्छा। ये हो गए इसके शब्द अर्थ। अब हमें 2 प्रश्न बनाने हैं कि पाठ के आधार पे 2 प्रश्न बनाइए। आप अपनी तरह से बना सकते हैं। मैंने 2 शब्द
दो प्रश्न ये बनाए हैं, जमुना बाई कौन थे और बालक राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा कब आरंभ हुई। ये दोनों प्रश्न मैंने अपनी तरफ से पार्ट्स में से छांट के बनाए हैं। अगर आप चाहें तो और भी प्रश्न बना सकते हैं, 2 प्रश्न आपको बनाने, ठीक है। इसी तरह से ये वीडियो आप अपना काम पूरा कर लीजिए।